भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 163वीं कक्षा। निपात संज्ञा का अधिकार पूरा हो चुका है। आगे संज्ञा सूत्र आ रहा है। लह परस्मयी पदम। लह षष्ठ्येक वचनांतम परस्मयी पदम प्रथमैक वचनांतम। तो लह में षष्ठी कैसे हो गई? षष्ठी का है, लकार को मान के, लकार को मान के षष्ठी। और अगर ल को मानेंगे तो प्रथमा कहलाएगी। फिर अगर ल में अ भी जोड़ेंगे, जैसे सूत्र है ना रसाभ्याम नोणः, तो नः णः। अब एक में षष्ठी है, एक में प्रथमा है। नः णः है, दोनों एक से। तो क्या अंतर है? कैसे करेंगे समाधान? एक में षष्ठी है, एक में प्रथमा है। हाँ, तो षष्ठी आएगी नकार में। जिसमें षष्ठी है उसमें न में अ नहीं है। जिसमें प्रथमा है ण में, उसमें ण में अ भी है। ये अनुबंध सही, अनुबंध रही। अनुबंध कहाँ से ले आया? तो आपने कहा ना लकार के अंदर मुझे आकार कर दिया। अनुबंध क्यों बोल रहे हो आप? उसको उच्चारण के लिए बोलते हैं। उसको उच्चारण के लिए आकार को लाना। एक आकार के उच्चारण के लिए लाया, एक में नहीं लाया। जिसमें नहीं लाया वो षष्ठी कर दिया, और जिसमें लाया वहाँ प्रथमा कर दिया। सूत्र छंद के समान होते हैं ना, तो छंद दृष्टि से नहीं, छंद से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर छंद के समान वाला कोई कार्य नहीं हो रहा है। लेकिन जब प्रथमा करते हैं किसी एक वर्ण में, तो प्रथमा हलंत वर्ण में जब लाएंगे आप, तो बोलने में थोड़ी कठिनाई रहेगी। बोलने में बन नहीं पाता है फिर, तो उसमें आकार उच्चारण के लिए रख देते हैं। जैसे नोण में मैंने बताया ना, नोण में। अब अगर वैसे बोले तो कैसे बोलेंगे? रसाभ्याम नोण समान पदे। हणा को हलित बोलेंगे फिर आप। भाई सुप्रत्यय आया, उसका लोप हो गया हल्ङ्यादिभ्यो से। हलंत के आगे सु आएगा तो हल्ङ्यादिभ्यो से लोप हो जाएगा उसका। और आकार उच्चारण के लिए रख लेंगे आप, तो विसर्ग भी कर सकते हैं सरलता से। तो नोण समान पदे, इस तरह से। अब क्योंकि षष्ठी में हम ngस लाते हैं, तो ngस में तो सरलता है। अब तो आकार आप भले ही न रखो, आकार तो अस में आ ही गया। लस भी तो कह रखा। नहीं, लस भी कह रखा। वो तो ये है कि हर तरह से बात कही जाती है। वो तो ये दिखाने के लिए। अगर एक ही तरह से बात बोलेंगे सारी, तो फिर दूसरा प्रकार आप कैसे सीखोगे? तो लस भी कह दिया। जबकि वहां कह सकते थे कि लह परस्मय, जैसे यहाँ लह परस्मी पदम कहा है, तो वहां भी सूत्र क्या बनता? फिर क्या बनता? लह, बस ये सूत्र बनता लस्य की जगह। लस्य षष्ठी का एक वचन है कि नहीं? लह षष्ठी का एक वचन है कि नहीं? तो वहां भी लह कह देते। मात्राएं कम हो जाती थोड़ी सी, और एक दो पुत्रोत्सव और बन जाते थोड़े से। तो दिखाना है उनको कि ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। कभी भी आकार को उच्चारण किया, कभी आकार को उच्चारण नहीं किया। ये नोना मेरे को थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हुआ। न में प्रथमा है, षष्ठी, और उसमें जिसके स्थान में करते हैं उसमें षष्ठी होती है। नकार को नकार कर रहे हैं या नकार को नकार कर रहे हैं? नकार को। फिर ये शंका क्यों उठ रही है? नहीं, फिर नो को क्यों कर? नो के अच्छा वो संधि से हसीच। तो लह परस्मयी पदम, लह षष्ठी है, इसलिए लकारस्य स्थाने ये आदेशाः तेषाम परस्मयी पद संज्ञा भवति। लकार के स्थान में जो कुछ भी किया जा रहा है, तो एक तो वो सारा प्रकरण है ही
लस्य के अधिकार में, लकार के स्थान में वहां तिप तसी आदि ये आदेश कहे गए हैं। वो सब लादेश हो गए। लकार के स्थान में किया आदेश लादेश। कुछ अन्य भी हैं तीसरे अध्याय में अन्य स्थान पर, जैसे लटह क्षत्रि शानचौ अप्रथमा समानाधिकरणे। लट के स्थान में क्षत्रिय और शानच ये भी लादेश हैं। कुछ और भी हैं, जैसे क्वसु करते हैं लिट के स्थान में। लिट के स्थान में क्वसु आदेश होता है क्वसुश्च सूत्र से, ये भी लकार के स्थान में है। तो किसी भी लकार के स्थान में किया हुआ आदेश वो कहलाएगा लादेश। वो सारे ले लिए यहां पर। तो जो भी लकार के स्थान में आएगा उसका नाम हो जाएगा परस्मैी पद। ठीक है, ये संज्ञा सूत्र हो गया। तो तिप तस्जी आदि ये सब, और शानच और क्वसु, शानच नहीं क्षत्रि और क्वसु। शानच का आगे अपवाद आ रहा है इसलिए उसको नहीं लेंगे यहां पर, क्योंकि ये सूत्र तो हो गया उत्सर्ग सूत्र। इसमें जितने भी लकार के स्थान में आदेश हुए हैं सबका नाम रखा है परस्मै पद, लेकिन अगला सूत्र उसमें से थोड़ा सा इसे छीन लेगा। यहाँ तो एक बार बोलेंगे ना सबका जो क्या नाम है हो रहा है, लेकिन हाँ यहाँ बोलेंगे जिस समय पढ़ाया जा रहा होगा उस समय, लेकिन जब आप पढ़ लोगे तो नहीं, तो आपके सामने उत्सर्ग सूत्र भी रहेगा, अपवाद भी रहेगा। उसका अर्थ यही करेंगे। क्योंकि अभी न्याय दर्शन में प्रकरण चल रहा था कि बुद्धि से स्मृति बनती, वो संस्कार बनता है, संस्कार से स्मृति बनती है। तो यहाँ जो नया सूत्र दूसरा पढ़ोगे आप आगे वाला, उसका भी संस्कार बनेगा, उसकी स्मृति फिर आएगी। जब हम कहीं प्रयोग में करेंगे, परस्मै पर संज्ञा कर रहे होंगे, तो आपकी स्मृति में दोनों सूत्र रहेंगे ये, तो तुरंत ही निर्णय कर लेंगे कि ये आत्मनेपद है या परस्मै पद है। तो अगला देखिए अब आप सूत्र कि तंगाना आत्मनेपदम, तंगानौ प्रथमा द्विवचनांतम, आत्मनेपदम प्रथमैक वचनांतम, तंच आनश्च इति तंगानौ। अब तंग क्या है? ये प्रत्याहार। तो तिप्तसी जो 18 प्रत्यय हैं उन्हीं में से जो 10वां प्रत्यय है 9 के बाद त ये ले लिया, और अंतिम जो 18वां है महिंग, उसका अंगकार ले लिया तंग। तो संख्या में कितने आ गए? ये 9। एक तो इनका नाम आत्मनेपद, तो प्राप्त क्या था इनका? 9 का नाम परस्मै पद, क्योंकि ये भी लादेश हैं सारे। तो एक तो ये छिन गए, 18 में से 9 छिन गए, तो 9 ये बचे पिछले वाले के पास में। दूसरे जो लटह क्षत्रि शानच सूत्र से क्षत्रिय और शानच आदेश किए थे, उसमें से आन, शानच में आन रहता है शेष, वो इसने ले लिया, तो उसको मिलेगा केवल क्षत्रिय। लेकिन लिट के स्थान पर जो क्वसु आदेश हुआ है उसमें आन शब्द है ही नहीं, वो परस्मै पद में ही जाएगा। तो ये इनकी व्यवस्था रहेगी। तो ता आताम झ से लेकर के महिंग तक 9 ये, और शानच, और शानच के बाद एक सूत्र और है कानजवा। ठीक है, तो कानच भी होता है, वो भी उसमें आन शेष रहता है, उसका भी नाम परस्मै पद हो जाएगा। वो आत्मनेपद, उसका भी नाम आत्मनेपद हो जाएगा। चलें आगे। इसमें गुरुजी आपने कहा किसी सिद्धि जब हम करते हैं तो वो मतलब संज्ञा विधि, यहाँ तो डबल संज्ञा हो गई है। कहाँ डबल? आप नाम गिनाओ 2 संज्ञाओं के। क्यों? ये आत्मनेपद यार, परस्मै पद। हाँ, किसका नाम आत्मनेपद? किसका नाम? किसका नाम आत्मनेपद? किसका नाम? सामान्य उत्सर्ग विशेष अपवाद, वो तो ठीक है। आप 2 संज्ञाएं सिद्ध कीजिए। आप 2 संज्ञाएं सिद्ध कीजिए। कौन कौन सी हैं? 2 संज्ञा का पहले तो परस्मै पद। संजी बताइए कौन है उसका? संजी संजी कौन है?
तिप्ता जी एक बोल दो बस, तिप बोल दिया, तिप बोल दिया आपने। अब संज्ञा दूसरी बोलिए। ये संज्ञा हो गया, इसके परस्मैपदी हो गया वो तो। अब दूसरी बोलिए। दूसरी बोले प्रसन्न नहीं, जैसे अब दूसरी बोलो संज्ञा। विता हो गया, संज्ञा संज्ञा हो गया, संज्ञा बोलो दूसरी। आत्मनेपद। अब संजी बोलो। ता। तो वहां संजी था तिप, संज्ञा थी परस्मी पद, यहाँ संजी है ता, संज्ञा है आत्मनेपद। दो कहाँ है? जैसे तीन दो कहाँ हैं? ये तीन लेते हैं हम। आप गलत उलझा दिए महाराज। नहीं, वो इसमें तीन है जैसे तीन के अंदर गुरु जी दोनों ही आ रहा है। तो तीन के अंदर दोनों कहाँ आ रहे हैं? हाँ। अरे इस सूत्र का विषय अलग है, इसके संजी दूसरे बनेंगे। अरे गुरुजी ये तिप्त जी से लेकर के ती ले लो। नहीं तो क्यों ले लें तिंग? कौन सा सूत्र कह रहा है कि तिंग की परस्मी पर संज्ञा होती है? कोई सूत्र हो ऐसा तभी तो। ऐसी कल्पना क्यों कर रहे हो? तो संज्ञा दो नहीं है, एक ही है। संजी भी एक है और सूत्र पीछे आ चुका है। आ कडारात। अभी कडार आ गया है क्या? अभी कडार आया है क्या? तो एका संज्ञा चल रहा है, अभी मत भूलना उसको। एका संज्ञा का अधिकार चल रहा है, अभी एक ही संज्ञा होगी, दो नहीं है। आप कैसे कह रहे हो दो संज्ञा है? वो तिप का ती ले लिए मिला कर। तो क्यों ले लिया ऐसे? ऐसे आप कुछ भी ले लोगे? ऐसे कल्पना मत आपने बोला क्वशु लिटा के स्थान पे क्वशु करते हैं। लिटा के स्थान पर नहीं, लिट के स्थान पर। लिट के स्थान में तो फिर क्वशु उसके आगे तो लिटा कानज जुआ है। तो ये बाकी सब भी ले लेंगे जो जो लट के स्थान। हाँ, लिट लकार है। हाँ जी, लकार के स्थान पर जो कुछ भी है सब लेंगे। सब ले लेंगे। जैसे लटस में आ गया अनद। लटस में कोई सूत्र नहीं है। लटस में तो? हाँ तो क्या ये आदेश कहाँ है? ये कह रहा है स्म परे रहते लट लकार होता है। आदेश कहाँ है? ये तो विधि सूत्र है, प्रत्यय करने वाला है। ये लट के स्थान में थोड़ी कुछ कर रहा है ये। मेरी दुविधा ये है कि हमने सिर्फ क्वसु लिया कि लिट के स्थान में क्वसु आदेश। तो आप और कोई लाओ ना मेरे पास में, मैं फिर निर्णय दूंगा आपको। कुछ लाओ तो। और ये तो हमने जो लिया है वही आप दिखा रही हो। कोई नई सी ला, आप नई सी लाए लट्स में, लेकिन वो लट के लकार के स्थान में है ही नहीं कोई आदेश वहां पर। और बाकी कोई नहीं, जैसे अभिज्ञा वचने लिट। ये भी देखो लेटम प्रथमा है और आदेश जब होता है तो षष्ठी होती है वहां। जैसे लेटह कानज वा, लेटह में कौन सी व्यक्ति है? षष्ठी। ये हो गया आदेश कानज। और क्वसुष्टा में भी ऊपर से निवृत्ति आ रही है लेटह की। देखो जी क्या है, आ रही है। यही आ रहा है ना लेटह, लेटह। वहां भी षष्ठी है। ऐसे ही लस्य, वहां भी षष्ठी है। जहां जहां भी लकारों के स्थान में आदेश होंगे षष्ठी ही होगी वहां पर। और आपने कहा लट्स में, यहाँ लटम प्रथमा है। अभिज्ञा वचने लिट, यहाँ लिटम प्रथमा है। ये आदेश कहाँ है? ये आदेश लेना है सारे। अब चलिए आगे। तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमा। तिंग षष्ठेक वचनांतम, त्रीणि प्रथमा बहुवचनांतम, फिर त्रीणि दोबारा प्रथमा बहुवचनांतम, प्रथम मध्यम उत्तमा प्रथमा बहुवचनांतम। ये संज्ञा सूत्र चल रहे हैं अभी तक। 98 यानी लह परस्मीपदम, ये भी संज्ञा सूत्र। तंगानावात्मने पदम, ये भी संज्ञा सूत्र। तिंगस त्रीणि त्रीणि, ये भी संज्ञा सूत्र। इसके आगे वाला ये भी संज्ञा सूत्र, और उसके आगे वाला वो भी संज्ञा सूत्र, और उसके आगे वाला वो भी संज्ञा सूत्र है, और उसके आगे वाला यानी युष्मद्युपदे, ये भी संज्ञा सूत्र। ठीक है, यहां तक है संज्ञा सूत्र। ये 104 संख्या तक ये लगातार संज्ञा सूत्र हैं सारे। फिर आगे विधि सूत्र आएंगे। तो तिंगा में षष्ठी है यहां पर। जैसे वहां लह परस्मीपदम में लह में षष्ठी थी, यहां तिंगा में षष्ठी है।
तो अब क्या करेंगे कि वहां लकार के स्थान में जो आदेश थे वो लिए थे, यहां तिंग के स्थान में, लेकिन तिंग के स्थान में कोई आदेश नहीं है। यहां पर यहां जो षष्ठी है ये त्रीणी त्रीणी के कारण से है, संबंध षष्ठी बोलते हैं जिसको, ये संबंध षष्ठी है, आदेश वाली नहीं। तो तिंग त्रीणी त्रीणी, तिंग प्रत्यय कितने हैं? 18, 30 से तिप से लेकर के महिंग तक 18 हो गए। अब 3 से यदि भाग दें तो कितने कितने समूह बनेंगे? 3 नहीं 18 ना। हाँ 3 संग 18, 6 समूह बनेंगे। तो 6 समूह बना लिए उनके, इसलिए षष्ठी है इसमें, तिंग के 3 के समूह। तो तिंग त्रीणी त्रीणी, अब 6 समूह बन गए और 6 समूहों के नाम क्या रखने हैं? प्रथम, मध्यम, उत्तम। तो 6 समूह के नाम कितने होने चाहिए थे? 6 हैं, 3। तो इनको 2 बार बोलेंगे फिर, यानी कि 2 राउंड आएंगे। अब ये जैसे 3 के प्रथम वाला 3 का समूह तिप तस झी, इसका नाम क्या हो गया? प्रथम। फिर सिप थस थ, दूसरा त्रिक, दूसरा 3 का समूह, इनके जुट बन गए ना, जुट बोलते हैं ना, जुट। जुट वैसे जोड़ी में आता है लेकिन जोड़ी नहीं आता, 3 है, जोड़ी में 2 होते हैं। तो 3 के इनके बना लिए समूह। तो दूसरा सिप थस थ, इसका नाम क्या हो गया? मध्यम। तीसरा मिप वस मस, इसका नाम हो गया उत्तम। फिर चौथा त आताम झ, अब क्या करें? कहा फिर चलो वहीं से, फिर चलो, फिर प्रथम, फिर मध्यम, फिर उत्तम। इस तरह से ये क्रम चलता है। तो त्रीणी त्रीणी कहने से कोई बाधा नहीं आई है। हाँ, विषम संख्या नहीं बनी, क्योंकि दोबारा 3 हमने बोले, प्रथम मध्यम उत्तम, तो दोबारा फिर 3 जगह लग गए वो। तो इस तरह से तिप्तसी सिप्तस्थ मिवस्मस, ये प्रथम मध्यम उत्तम, और फिर त आताम झ था साथाम धम इट वही महिंग, ये भी प्रथम मध्यम उत्तम। ये संज्ञा सूत्र हो गया। बस इतना ही काम है इसका। अब संज्ञा इसलिए की जा रही है क्योंकि आगे इनका विधान किया जाएगा, विधि सूत्र आएंगे, तो वहां ये नाम बोल करके वो सूत्र अपना कार्य करेंगे। अब हम जो व्यवहार करते हैं लोक में कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये पुरुष कहां से आ गया? तो चला आ रहा है ऐसी व्याख्या में। पुरुष का व्यवहार पाणिनि ने कहीं पुरुष संज्ञा नहीं की है, इन्होंने संज्ञा की है प्रथम मध्यम उत्तम, लेकिन पुरुष का व्यवहार भी चला आ रहा है, वो उन्होंने जो का त्यों व्याख्याकारों ने ले लिया है उसको। ये पुरुष वगैरह क्या कहाँ से पुरुष लाए? अंग्रेजी के दृष्टिकोण से लाए क्या है? नहीं, पहले अंग्रेजी में पुरुष कौन सा होता है ना? अंग्रेजी में वो है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो पुरुष कहाँ है उसमें? तो आप ये कहो कि संस्कृत के प्रथम पुरुष को अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन बोला गया है। आप उधर से इधर चल रहे हो, उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? ये पुरुष कहाँ से आ गया? अरे जननी ये है कि जननी इंग्लिश है? वही पूछ रहा हूँ गुरुजी, ये पुरुष वाली चर्चा करते हैं। हाँ, तो परंपरा चला आ रहा है, वो बात लग रही है। पूर्व आचार्यों ने, किसी ने कहा होगा, पाणिनि ने बहुत से ऐसे व्यवहारों को, शब्दों को नहीं लिया है अपने शास्त्र में जो पूर्व आचार्यों की दृष्टि से काफी प्रसिद्ध हो चुके थे। जैसे काल की परिभाषा कहाँ की है पाणिनि ने? इसलिए व्याकरण को अकाल बोलते हैं ना, अकाल पाणिनि। गुरुजी पुरुष ही पढ़ते पढ़ाते थे, औरतों का काम तो वास्तव में बेलन और झाड़ू सीधा टक्कर मार दें। अगर वो लड़की कोई चला के आ रही, 3 व्हीलर चला रही हो, नहीं हो स्कूटर वगैरह, तो किनारे स्वयं खड़ी जाने ना, तो कब कहाँ मार के चली जाए कोई पता नहीं। इनका तो काम झाड़ू और बेलन को काम अच्छा लगता है, अन्यथा तो देश बिगाड़ दिया। देश, इंदिरा गांधी, जितने भी महिला सब। तो ये संज्ञाएं होगी प्रथम मध्यम उत्तम। अब इसी को आगे ले जाएंगे। इसमें जो तिंगस त्रीणी त्रीणी जो शब्द है ये अगले सूत्र में भी पहुंचेगा।
तो तान्येक वचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः, तानि प्रथमा बहुवचनांतम, एक वचन द्विवचन बहुवचनानि प्रथमा बहुवचनांतम एकशः अव्ययपदम। एकशः अर्थात एक एक करके, तो एक वचनम च द्विवचनम च बहुवचनम च, ये भी संज्ञा सूत्र हो गया है। बहुअल्पार्थात छस्कार का धनितरस्याम। तो तानी जो शब्द दिया है सूत्र में, ये सर्वनाम है, और सर्वनाम निकट की बात को खींचता है अपनी ओर। तो निकट क्या था इसके? त्रीणी त्रीणी, कहा तिंगस त्रीणी त्रीणी, तो तानी से वो ले लिया गया। तानी अर्थात वे, तो वे कौन है? तिंगस त्रीणी त्रीणी। अब तीन तीन है तो तीन तीन का ही नाम रखेंगे क्या, कि प्रथम तीन का नाम एक वचन, दूसरे तीन का नाम द्विवचन, तीसरे तीन का नाम बहुवचन? कि नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। कैसे? एकशः, एक एक करके। तो एकशः इसमें बढ़ाना पड़ा सूत्र में। अगर यूं ही करना होता कि प्रथम तीन का नाम एक वचन और दूसरे तीन का नाम द्विवचन, तीसरे का बहुवचन, तो एकशः कहने की आवश्यकता थी नहीं। जिसका नाम प्रथम होता उसी का नाम एक वचन, जिसका नाम मध्यम होता उसी का नाम द्विवचन, जिसका नाम उत्तम होता उसी का नाम बहुवचन। ऐसा नहीं। अच्छा, उधर तो इस तरह से है ना, इसलिए हाँ, इसलिए एकशः को सूत्र में बढ़ा दिया गया। तो एकशः, तानि तिंगस त्रीणि त्रीणि एकशः अर्थात एकैकम पदम क्रमेण एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञकानि भवन्ति। तो एक त्रिक को लिया पहले, तिप तस झी। अब उसमें एक एक करके, पहले एक का नाम एक वचन, दूसरे एक का नाम द्विवचन, तीसरे एक का नाम बहुवचन। है एक ही एक, ऐसा नहीं है कि बहुतों का नाम बहुवचन होगा। इस प्रकार में इस दृष्टिकोण से नहीं, तीन तीन लेना है पहले आपको। आप एक त्रिक को पकड़ेंगे पहले ना, एक सा हटा देता तो क्या इस प्रकार से होने लगता ना, फिर तीन तीन का होता। एक तीन का एक पूरा समूह, उसका नाम एक वचन हो जाता। तिप्तस जी का सारा एक वचन, सिप्तस्थ द्विवचन, मिपवस्मस बहुवचन, ऐसे होता है। ऐसे क्यों हो जाता? जैसे नहीं तो ये क्रम कैसे लेते आप जब त्रीणी त्रीणी कह रहे हैं? तो हाँ, तीन तो है नहीं। जैसे तीन तीन पीछे कहे हैं वैसे आप बदलोगे कैसे स्वरूप को? कोई तो हेतु देना पड़ेगा, बदला क्यों? तो वो भी नहीं चलता। ऊपर जो बांट के आगे, हाँ, वही बंटवारा यहाँ होता जो का, तो क्योंकि तानी कह दिया ना, तानी से वही स्वरूप आएगा पूरा। एकत्व ना आगे पूरा समुदाय, तो उस स्वरूप को लेकर के फिर एकशः जोड़ा जाएगा उसमें। तो इस तरह से अब ये पीछे हमने प्रथम मध्यम उत्तम को 2 राउंड में लिया था। हाँ। 2 राउंड लगाए थे उसके। एक वचन द्विवचन बहुवचन के कितने राउंड लगेंगे? 2 लगेंगे। फिर सोचो, 6 राउंड लगेंगे। अब तिप एक वचन, तस द्विवचन, झी बहुवचन, पहला राउंड समाप्त। सिप एक वचन, थस द्विवचन, थ बहुवचन, दूसरा राउंड। आपने पद भी तो है। तो 6 राउंड लगेंगे इसमें। 6 राउंड हो गए ना, 3 उसके 3 उसके। और यहाँ तो 6 राउंड है। अगला सूत्र 7 राउंड करवाएगा। तो अगला सूत्र आ रहा है सुपह। सुपह षष्ठीक वचनांतम। ये प्रत्याहार हो गया। सुप, सु, और अंतिम जो 7वीं व्यक्ति का बहुवचन है, कौन सा प्रत्यय है वो भी सुप। एक तो सुप प्रत्यय ही पूरा सुप है, एक प्रत्याहार सुप है। तो प्रत्याहार सुप सिद्ध कैसे करेंगे? सु और उस सुप का पकार लेंगे केवल, और सु नहीं, तब प्रत्याहार बनेगा। नहीं तो एक ही प्रत्यय आएगा सुप, तो वो यहां पर संगत नहीं हो पाएगा। तो सुपह षष्ठी का एक वचन। अब ये षष्ठी संबंध षष्ठी है ये भी, तो इसमें संबंध किसके साथ जोड़ेंगे?
तो पीछे जो त्रीणी त्रीणी शब्द का था तो वहां तो तिंगह में षष्ठी थी, तिंगह में संबंध षष्ठी मान करके त्रीणी त्रीणी को जोड़ा। यहाँ सुपह में षष्ठी मान करके फिर त्रीणी त्रीणी को जोड़ेंगे। अब तिंगह हट गया, क्योंकि षष्ठी वाला पद दूसरा आ गया, षष्ठ्यंत पद। वहां तिंगह षष्ठ्यंत था, यहाँ सुपह षष्ठ्यंत है। वहां सुप जोड़ दिया। हाँ, षष्ठ्यंत दूसरा आ गया ना, अब सुपह ही है, तो एक ही षष्ठ्यंत तो रहेगा भाई। पुस्तक या तो ये आपकी है या मेरी है, एक ही की तो रहेगी। सूत्रों के क्रम गड़बड़ नहीं कर दिया तो संभाल लेंगे बाद में, उसमें क्या है। पहले विभक्ति करता फिर लोग। हाँ, तो आप इसकी एडिटिंग करना सूत्रों की, इनको संभालना क्रम जरा। पहले विभक्ति संज्ञा कर दे, उसके बाद फिर उसका एक वचन द्विवचन बहुवचन। अभी विभक्ति कहाँ हो रही है, अभी तो विभक्ति आगे है। हाँ, आगे तो वही। हाँ, तो विभक्ति में कोई त्रीणी त्रीणी करके नहीं होता है वहाँ। हाँ, विभक्ति संज्ञा प्रत्येक की होती है, विभक्ति संज्ञा प्रत्येक की होती है। और ये प्रत्येक के नहीं हो रहे हैं। देखो, प्रथम मध्यम उत्तम प्रत्येक नहीं है, एक वचन द्विवचन बहुवचन प्रत्येक नहीं है, और विभक्ति प्रत्येक है। 18 वो विभक्तियां हैं, 21 ये विभक्तियां हैं, ये सब है विभक्ति ना। ये कहने से वो तो ठीक है, पहले विभक्ति संज्ञा करने के बाद में उसके फिर वचन संज्ञा करते हैं। तो नई अष्टाध्यायी ऐसी ही बनाना, मैं कह तो रहा हूं। तो सुपह त्रीणी त्रीणी को ले आएंगे, यानी सुपह त्रीणी त्रीणी, और एकशः को भी साथ में लाएंगे। एकैकम कृत्वा क्रमेण एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञकानि भवन्ति। तो ठीक वही कार्य कर रहा है ये सूत्र जो पिछले सूत्र ने किया था, लेकिन पिछले सूत्र के पास सुप नहीं थे। क्या थे उसके पास? तिंग थे। तो फिर अलग से कहना पड़ेगा कि नहीं? अब कोई कहेगा सूत्र को उसी में जोड़ दो, तो कैसे जोड़ देंगे? वहां तिंगा आ रहा है, फिर अलग अलग है ना, क्षेत्र अलग अलग हो गया दोनों का। तो इस तरह से सु एक वचन, औ द्विवचन, जस बहुवचन, फिर ऐसे ही अम औट शस टा भ्याम भिस करते हुए 7 राउंड लगेंगे इसके। तो ये संज्ञा सूत्र हुआ। अब आगे विभक्तिश्च, विभक्ति ही प्रथमैक वचनांतम च अव्यपदम। अब क्योंकि अधिकार चल रहा था, आ कडारा देखा संज्ञा, इसलिए सूत्र में क्या कहना पड़ा इनको? च, समुच्चय के लिए। अब च कहने से क्या है? अब छूट मिल गई, अब एक संज्ञा वाली बात समाप्त हो गई। यानी ये भी होती है, विभक्ति संज्ञा भी होती है। अब किन की होती है? तो तिंगस त्रीणी त्रीणी से तिंगह की अनुवृत्ति, और सुपश्च से सुपह की अनुवृत्ति, दोनों की आएगी। जबकि तिंगह की अनुवृत्ति सुपह में नहीं आई थी, तो तिंगह की अनुवृत्ति यहां कैसे आएगी? कूद करके, मंडूक के समान, एक को छोड़ देगी, सुपह को। तो सुपह तिंगश्च त्रीणी त्रीणी, वो यहां भी आ रहा है। सुप और तिंग के जो 3 हैं, विभक्ति संज्ञकानि भवन्ति, उन सब का नाम विभक्ति होता है। अब यहां एकशः न लाने पर भी, एकशः शब्द को न लाने पर भी है, यद्यपि एक एक करके ही विभक्ति, फिर भी विभक्ति संज्ञा इसकी हो जाती है। कारण क्या है उसमें? क्यों हटाया गया एकशः को? कि तिप्तसी सिप्तस्थ इत्यादि में तो विभक्ति का व्यवहार चलता नहीं है वैसे, कि प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, 3 होंगी इसमें अगर बोलें तो। तिप्तसी प्रथमा विभक्ति, सिप्तस्थ द्वितीय विभक्ति, मिपवस्मस तृतीय विभक्ति, ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं करते। अगर बोलते तो ऐसे ही तो बोलते, लेकिन वहां ये व्यवहार करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कारण क्या है कि वहां जब ये विधि के रूप में आएंगे तिप्तस जी, तो पुरुष शब्द को कह करके आएंगे, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, ऐसे बोल करके आएंगे। इसलिए वहां विभक्ति का व्यवहार नहीं होता है। लेकिन संज्ञा विभक्ति वहां भी है हर प्रत्यय की। की विभक्ति नाम नहीं है। सुपर तीन सुपम तीन विभक्ति संज्ञा करते ना,
तीत के तो अलग से तो कह नहीं पड़ा, जो तीत तस अलग अलग ये विभक्ति ऐसे नहीं कहेंगे। वही तो बोल रहा हूँ मैं, एक एक करके लेंगे। हाँ वही तो बोल रहा हूँ। अच्छा, अब रही बात ये सुपों में, तो सुपों में त्रीणी त्रीणी ये दो दृष्टि से सार्थक होता है। तिंग के साथ में तो त्रीणी त्रीणी आप लगा लो, कोई बात नहीं है, और एक एक की भी है। लेकिन सुपों में तीन तीन का एक अलग महत्व है कि सुप में हम प्रथम तीन को एक नाम दे दिया विभक्ति, और साथ में बोल दिया प्रथमा विभक्ति, यानी प्रथम भाग, प्रथम विभाग। विभक्ति शब्द सार्थक है, ये अनवर्त संज्ञा है। ये विभक्ति का अर्थ क्या होता है? विभाग। संज्ञा भी है ये और सार्थक है। अब अम औट शस ये भी विभक्ति, लेकिन कौन सी? द्वितीया, दूसरी। ये तो शब्द अपनी ओर से बोल रहे हैं ना, विशेषण उसके लिए नहीं, कैसे कहीं कौन सी विभक्ति। तो इस तरह से सप्तमी विभक्ति तक यहां व्यवहार करते हैं। लेकिन अब इनमें जो हमने कहा प्रथमा विभक्ति, तो प्रथमा विभक्ति कह करके विभक्ति जो शब्द बोला संज्ञा, ये सु औ जस, इसकी मिलाकर के ही तो की हमने तीनों की। लेकिन इन तीनों में एक एक का भी नाम पूरा पूरा विभक्ति है। ऐसा मत बोल देना कि सु का तो नाम हो गया, बंटवारा करें तो उसमें से तीन वर्ण हैं, तो सु का नाम हो गया वी, औ का नाम हो गया भ, और जस का नाम हो गया ति। ऐसे मत कर लेना। ये ठीक है, पूरा भी एक विभाग है व्यवहार के लिए। नहीं तो हम कहेंगे कि प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो प्रथमा कहा है, वहां विभक्ति शब्द नहीं कहा है ना, तो वहां विभक्ति अध्याय करके प्रथम विभाग वो हो गया। लेकिन उस प्रथम विभाग के अंदर भी प्रत्येक प्रत्यय स्वयं में भी एक विभक्ति स्वतंत्र है। ये साथ में ध्यान रखना है। विभक्ति संज्ञा का लाभ ऐसा नहीं विभक्ति का अंश है, वो अंश नहीं कहेंगे उसको, वो पूरा ही नाम विभक्ति है उसका। विभक्ति संज्ञा की इसका फल क्या है? अभी आएगा फल। तो इस तरह से इसने तिंग और सुप दोनों की विभक्ति संज्ञा कर दी। अब फल देखिए। पहले तिंग का पठ धातु से लट लकार में प्रथम पुरुष के द्विवचन में तस प्रत्यय लाए। ये तो आवश्यक नहीं है कि हर जगह आप विभक्ति का देखते रहें प्रयोजन, कहीं तो मिल जाए, एक जगह मिल जाएगा, वहीं सार्थक हो जाएगा सूत्र। तो पठ शप और तस, तस में सकार आ रहा है अंत में, हलंत्यम, अंत में विद्यमान हल की क्या होती है? प्राप्त हो रही है। रोको, तो विभक्ति क्यों बोला आपने? अब हो गया ना आवश्यक विभक्ति नाम रखना। यानी विभक्ति में यदि सकार है अंत में तो उसकी संज्ञा नहीं होगी। आपने कहा ना कि तिंग का क्या प्रयोजन है विभक्ति संज्ञा करने का, ये हो गया। और विभक्ति नाम ना होता इसका तो ये सकार नहीं बच पाता, लोप हो जाता। तो तस है, थस है, वस है, मस है, ये सब जगह आएंगे नहीं आएंगे? सूत्र तो एक जगह भी लग जाए। थास का सकार है, थास है। आथाम में मकार है, आथाम, आताम, ध्वम, मकार आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं इनमें। और महिंग में मकार है, उसको न रोक पाया कोई, है तो वो भी विभक्ति में। लेकिन पानी ने न भक्त तुष्मा कहा है, तुष्मंगा थोड़ी कहा है कि गकार भी जोड़ दिया उसमें, तो गकार तो गया। पकार को लिया है कहीं तुष्मा में, तो तिप का पकार, सिप का पकार, मिप का सब गए, सकार मकार बच गए दो, तुष्मा। तो ये लाभ कैसे हुआ? विभक्ति संज्ञा होने से। और बताएं दूसरा इसी में ही। अच्छा आप बताओ दूसरा क्या है? पढ़ता हमें, पढ़ता बनाया हमने, इसमें विभक्ति नाम हमें एक बार तो यहां लेना पड़ा, न विभक्तो तुष्मा लगाते समय। एक और कौन सा स्थल है इसी उदाहरण में जहां विभक्ति शब्द बोलना आपको अनिवार्य पड़ेगा?
सोचो जल्दी से। विभक्ति के कारण पद हो गया, फिर शुरू से। हाँ ये बात नहीं, विभक्ति के कारण नहीं नहीं विभक्ति, हाँ नहीं नहीं, यहाँ विभक्ति की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पद की आवश्यकता है, पद की आवश्यकता है। और पद संज्ञा विभक्ति संज्ञा होने से नहीं होती, पद संज्ञा होती है सुबंत और तिङंत होने से, तो वहां नहीं है आवश्यकता, यहीं पड़ेगी न व्यक्तो तुष्मा। और कुछ नहीं है, और तो नहीं लग रहा है कोई इसमें, और नहीं है। अच्छा फिर सब में आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जैसे आप पठती बोल रहे हैं, पठती में विभक्ति नाम कहीं आपको नहीं लेना पड़ेगा, है ना। अच्छा अब देखें सुप में, तो सुप में जैसे पुरुष शब्द का रूप चलाते हैं, तो बहुवचन में द्वितीया के बहुवचन में क्या बनता है, द्वितीया के बहुवचन में पुरुषान। तो यहां भी क्या है, शस, जस को भी ले सकते हो उदाहरण के रूप में, आप शस को भी ले सकते हैं। तो शस में भी सकार की संज्ञा प्राप्त हो रही है कि नहीं, उसको रोक दिया गया, तभी उसको नकार हो पाया है। फिर तस्मात् छसो नः पुंसी। नहीं, उसमें एक और भी, यहाँ एक जगह और भी व्यक्ति का काम पड़ेगा कि तस्मात् छसो नः पुंसी, सकार की संज्ञा को तो कोई ये कह सकता है कि वो तो तस्मात् छसो नः पुंसी सूत्र व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए सूत्र व्यर्थ न हो, तो सकार की संज्ञा रुक जाएगी, ये भी समाधान उसका हो सकता है। तो फिर व्यक्ति का लाभ क्या रहा वहां, तो वहां दूसरा कार्य है कि पुरुष और शस का अस, पहले यहां क्या करेंगे पहले, नहीं प्रथमयोः पूर्व सवर्णः, प्रथमयोः पूर्व सवर्णः, यानी प्रथमा और द्वितीया क्या प्रथमा द्वितीया क्या विभक्ति, बोलना पड़ेगा ना आपको, उसका अच परे रहते तब पुरुष वर्ण दीर्घ होता है। तो पहले बन गया पुरुषास, उसके बाद लगाते हैं तस्मात् छसो नः पुंसी, जो सूत्र है ये तस्मात् जो कहा गया है उससे उत्तर, किससे उत्तर, पूर्व सवर्ण दीर्घ से उत्तर, तब लगता है ये। मैंने यहाँ विभक्ति के प्रथमयोः कहने से प्रथमा और द्वितीया विभक्ति अध्यार करना होगा आपको। चलिए आगे, युष्मद्युपदे समानाधिकरणे स्थानेन्यपि मध्यमः, युष्मदि सप्तम्येक वचनान्तम, उपपदे सप्तम्येक वचनान्तम, समानाधिकरणे सप्तम्येक वचनान्तम, स्थानिनि सप्तम्येक वचनान्तम, अपि अव्यपदम मध्यमः प्रथमैक वचनान्तम। 4 पद हैं इसमें सप्तमी के, युष्मदि, उपपदे, समानाधिकरणे, स्थानिनि, ये 4 पद। स्थानीय किसे कहते हैं, जो किसी के स्थान पर होता है, स्थानमस्य अस्ति स्थानी अतैनिठम। जयदेव जी क्या अर्थ हुआ इसका, स्थानीय किसे कहेंगे, स्थान जिसमें है ना, हाँ तो इन्हीं ठने रहेगा, जो स्थानीय उसे कहेंगे जो आ रहा है किसी के सामने। देखो स्थान कहते हैं बैठने की जगह, जो बैठने की कह लो, या जो भी जहाँ रहता है वो स्थान हो गया उसका। जो आके तो मान लो एक कुर्सी रखी है, कुर्सी, और कुर्सी पर कोई अधिकारी आकर के बैठता है, तो वो स्थानीय, तो वो होगा जो आएगा ना, वो तो मुझे पता है गुरुजी, लेकिन इसके आधार पर ही तो होगा गुरुजी। देखो फिर समझो बात के लिए, अभी जल्दी मत करो, अभी कुर्सी रखी हुई है और कुर्सी किसी अधिकारी का स्थान है वो, तो स्थानम अस्य अस्ति इति स्थानी। अब 2 अवस्थाएं हैं, एक बार देखा हमने कुर्सी खाली पड़ी है, एक बार देखा हमने कुर्सी बैठा भी हुआ है। वो जब बैठा हुआ है कुर्सी पे तो स्थान दिख रहा है आपको उसका ना, और नहीं बैठा है तो स्थान दिख रहा है। तो स्थानीय उसे कहते हैं जो अपने स्थान पर नहीं है, क्या, जो जिसका स्थान खाली पड़ा हुआ है। और खुल के बोल दिया मैंने, जैसे अधिकारी जब तक नहीं आया है
तब तक अधिकारी स्थानीय है। क्यों? क्योंकि उसका स्थान है यहाँ पे। वही तो मैं कह रहा था गुरु जी, बैठेगा वही स्थानीय कहलाएगा। नहीं बैठेगा, बैठेगा ना, बैठेगा कहा आपने, बैठा तो नहीं है अभी, वही तो स्थानीय, इन्हें खाली जगह पड़ी है। जब तो स्थानीय स्थानीय। अच्छा अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि युष्मद शब्द उपपद में हो, युष्मदी उपपदे, और फिर कह दिया स्थानिनी, तो क्या अर्थ हुआ? न हो तब भी। एक तो है हो, जैसे अधिकारी बैठा हुआ हो, एक तो वो स्थिति हो गई, तो ये हो गया युष्मदी उपपदे, युष्मद शब्द समीप में रहते हुए, मध्यम पुरुष आता है, ठीक है। दूसरा कह दिया स्थानिनी, तो क्या अर्थ निकलेगा? न हो तब भी। तो ये क्या कि हो तब भी, न हो तब भी, यानी हर जगह आएगा मध्यम पुरुष क्या? तो क्या नहीं, समानाधिकरण है, अधिकरण होना चाहिए समान। क्रिया जिसको कह रही है और जो शब्द आ रहा है वो भी उसी को कहे। क्रिया जिसको कह रही है, तो क्रिया किसको कह रही है? कर्ता को कहेगी ना। जब मध्यम पुरुष लाएंगे हम, तो क्रिया जिसको कह रही है वो मध्यम पुरुष का वो युष्मद शब्द होना चाहिए। क्रिया जिसको कह रही है वो युष्मद शब्द होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है युष्मद शब्द होना चाहिए, तो फिर आप कह रहे हो युष्मद रखो या मत रखो। जब नहीं रखेंगे युष्मद हम, नहीं होगा तो क्रिया कैसे कहेगी? तो अंतर्भावित अर्थ रहेगा उसमें, क्रिया तब भी उसी को कहेगी। समान अधिकरण तो यहाँ क्रिया जिसको क्रिया कह रही है वो शब्द युष्मद ही होना चाहिए, या यूं कह लो कि युष्मद शब्द जिसको कह रहा है क्रिया भी उसी को कहे। जैसे हमने कहा त्वम, तो त्वम शब्द किसको कह रहा है? जो खड़ा है सामने कोई भी, और उसी को क्रिया भी कह रही है। क्रिया उसी को कहने के लिए अपने अपने में प्रत्यय लाएगी, लकार आएगा उसी को कहने के लिए। तो समान अधिकरण क्रिया की दृष्टि से देखेंगे, ठीक है। तो युष्मद शब्द, और ये तीनों में घटेगा, ये अगले सूत्र में भी अस्मद्युतम शेषे प्रथम में भी ये बात जो है ना स्थानिनी वाली, वहां भी घटेगी। अब क्योंकि इसमें अपी लगा दिया, स्थानिनी अपी, तो अपी कहने से दोनों बातें आ जाएंगी, प्रयोग करें उसका या न करें। तो युष्मदी शब्द उपदे समानाधिकरणे सती, अर्थात समान अभिधेय सती, या और स्पष्ट करें तुल्य कारक सती। तुल्य कारक, वही कारक, तुल्य माने समान, कारक वही हो युष्मद, प्रयोग चाहे हो या न हो। तो स्थानिनी, अब स्थानिनी को देखो क्या खोला है इन्होंने, हो गया नहीं हो गया? अब प्रयुज्यमानु कहेंगे स्थानीय, प्रयोग नहीं हो रहा, खाली जगह पड़ी है। अरे स्थान तभी तो है कि आश्रम किसका है, कि आश्रम उनका है, वो है ही नहीं यहाँ पे, तो वो हो गए स्थानीय, और घेर लिया है स्थान, तो फिर स्थानीय नहीं कहेंगे। अब वो स्थान दिख कहाँ रहा है हमें? अब स्थानम अस्य अस्ति, ये कब कहोगे आप? खाली सीट पड़ी होगी तब कि ये किसका स्थान है। ये प्रश्न कहाँ करते हैं हम, ये किसका स्थान है पूछते हैं नहीं, ये किसका स्थान है, यानी कोई स्थानीय है उसका, लेकिन है नहीं, वो है नहीं अभी। जब होगा तो दिखाई दे रहा, फिर तो पूछेंगे क्यों फिर? ठीक है, जब है तो स्थानीय नहीं, अब प्रयोज्य माने, और अपी लगा दिया तो प्रयोज्य माने भी ना। मान लीजिए कुर्सी में बैठे हुए हैं प्रधान अध्यापक, क्या उसका स्थानीय कहेंगे? नहीं, बैठे हैं तो नहीं कहेंगे, वो तो बैठा है, फिर आपको स्थान है कहाँ उसका? फिर अगर वो स्थानीय है अध्यापक, तो स्थान दिखाओ कहाँ है उसका, उसको हटाओगे आप तब दिखाओगे ये स्थान, तो हटाना पड़ा, नहीं हटाना पड़ा। तो इस तरह से मध्यम पुरुष होता है। तो त्वम पचसी या केवल पचसी, लेकिन केवल पचसी बोलेंगे तब भी पचसी का कर्ता कारक वही युष्मद शब्द ही होगा, अंतर्भावित अर्थ में। वक्ता को पता है, वक्ता की बुद्धि में है वो। अब आगे प्रहासे च मन्योपदे मन्यते उत्तम एक वच्य, प्रहासे सप्तम एक वचनांतम च अव्यपदम, मन्योपपदे सप्तम एक वचनांतम, मन्यते है पंचम एक वचनांतम, उत्तम प्रथम एक वचनांतम, एकवत अव्यपदम च अव्यपदम। सूत्र लंबा है लेकिन सरल है, कोई कठिनाई नहीं है। पहले मैं हिंदी में भाव बता देता हूं इसमें कि जब किसी की हंसी उड़ाते हैं
परिहास करते हैं किसी के साथ में या चढ़ाते हैं किसी के लिए, तब इस सूत्र का उदाहरण बनता है। जैसे कोई भोजन के लिए बैठा है, बहुत देर से व्याकुल हो रहा है और भोजन बन चुका था, अब वो कह रहा भाई मुझे भी तो खाने को दो, तो उससे कह रहे हैं कि जो भोजन बना था वो तो अतिथि खा गए, तुम कहां से खाओगे? अब वो कब से बेचारा बेचैन था खाने के लिए, कि तुम मानते हो भोजन करोगे, अब कहां से करोगे, वो तो खा गए अतिथि। तुमने सोचा था कि हम जाएंगे बाइक से, बहुत देर से बेचैन रहते, बाइक से जाएंगे, बाइक गाड़ी से जाएंगे, वो तुम्हारे बाप ले गए गाड़ी, तो अब कहां से जाओगे तुम? तो ऐसे स्थलों पर ये सूत्र अपना कार्य करेगा। इसलिए सूत्र में कह दिया प्रहासे, प्रहास में लगेगा ये। तो युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः, ये पीछे से आई रहा है। एक चीज बताओ, इस सूत्र अगर मान नहीं बनाते तो क्या बताएंगे अभी। तो प्रहासे गम्य माने है, मन्योपपदे, मन्य धातु भी साथ में आनी चाहिए। मन्योपपदे धातो हो युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यम पुरुषो भवति। दूसरा कार्य, दो कार्य करता है ये। मन्यतेर धातुश्च उत्तम पुरुषो भवति, और साथ में एक और जोड़ दिया उसमें, स च उत्तमः एकवत् भवति। अर्थात मन्य धातु का जब प्रयोग करेंगे तो मन्य धातु से युष्मद् शब्द यदि आ रहा है तो कौन सा पुरुष आना चाहिए? मध्यम पुरुष आना चाहिए। तो अपवाद है पूर्व सूत्र का ये कहता है यदि हम प्रहास कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं किसी के साथ में, और मन धातु का यदि प्रयोग किया है तो मध्यम पुरुष नहीं आएगा, उत्तम पुरुष आएगा। अब उत्तम पुरुष आएगा तो फिर वचन कौन सा हो, ये प्रश्न उठा। क्योंकि मान लो बहुत सारे लोग हैं, पूरा परिवार बैठा है, कि तुम सब लोग गाड़ी से जाने को बैठे हो, गाड़ी तो ले गए वो, तो बहुत सारे बहुवचन आना चाहिए ना, तो बहुवचन नहीं आएगा, एक वचन ही आता है सदा। मन्य धातु से मध्यम पुरुष के स्थान पर उत्तम पुरुष आएगा, और उत्तम पुरुष में भी यदि बहुवचन संभावना है या द्विवचन की संभावना है तो वो न होकर के एक वचन ही आएगा मन धातु का प्रयोग में। जैसे अब कैसे बोलेंगे कि एहि मन्ये ओदनम भोक्ष्यसे, तो ये मान रहा है कि चावल खाएगा, तो कौन मान रहा है? त्वम। तो मन्ये उत्तम पुरुष आ गया ना, आना चाहिए था एहि मन्य से ओदनम भोक्ष्यसे। अब भोक्ष्यसे में बोल रहे नहीं बोल रहे हैं मध्यम पुरुष, तो मन्य से में ही बोलना चाहिए था। तो इसलिए सूत्र बनाया गया, यहां पर अब उत्तम पुरुष आएगा। और वैसे अगर देखें तो बात भी सही है, क्योंकि ये कौन मान रहा है कि चावल खाएगा? वो मान रहा है ना, तो अपनी दृष्टि से मन नहीं तो कहेगा वो। यानी तू ऐसा सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि अहम मन्ये अहम उदरम भोक्ष्यामि, तो सही भी है देखा जाए तो एहि मन्ये, अब एक वचन रहेगा, चाहे खाने वाले बहुत सारे हों। ओदनम भोक्ष्यध्वे बोले यदि, तब भी इधर मन्ये ही रहेगा। तुम लोग ऐसा मानते हो कि चावल खाओगे, एहि मन्ये ओदनम भोक्ष्यध्वे, तब भी मन्ये ही रहेगा एक वत। तो एहि मन्ये ओदनम भोक्ष्यसे नहीं भोक्ष्यसे भोक्ता सो अतिथि भी, वो तो खा गए अतिथि। एहि मन्ये रथेन यास्यसि, ऐसा मानता है तो कि रथ से जाएगा, नहीं यास्यसि नहीं जा पाएगा, यातस्तेन ते पिता, तेरे पिता उससे चले गए, गाड़ी तो गई। ठीक है, समाप्त करते हैं इसको अब। अस्मद्युत्तम, अस्मदी सप्तमी है, अभी तो बताया मैंने आपको, मन्य से मध्यम पुरुष की प्राप्ति हो रही थी, और प्रथम एक वचन द्विवचन बहुवचन की प्राप्ति हो रही थी। उसमें केवल उत्तम पुरुष किया गया है, वो भी केवल एक वचन। अस्मदी सप्तम एक वचनांतम उत्तम प्रथम एक वचनांतम, बिल्कुल उसी तरह से अर्थ करेंगे जैसे युष्मद्युपपदे सूत्र का अर्थ किया था कि अस्मद्युपपदे समानाधिकरणे अर्थात समानाधिभेय सति प्रयोज्यमानेपि अप्रयोज्यमानेपि उत्तम पुरुषो भवति।
अस्मद का प्रयोग करें या न करें, क्रिया अस्मद को कह रही हो, प्रयोग हो या न हो, तो उत्तम पुरुष के प्रत्यय आएंगे। अहम पचामी, आवाम पचावह, वयम पचामह, इस तरह से प्रयोग नहीं करेंगे तब भी पचामी, पचावह, पचामह। शेषे प्रथमः, शेषे सप्तम एक वचनांतम, प्रथमः प्रथम एक वचनांतम। अब शेष किससे लेंगे? जहां युष्मद अस्मद नहीं है, वो शेष कहलाएंगे। तो मध्यम उत्तम विषयाद अन्यः शेषः, अर्थात यत्र युष्मद अस्मदी समानाधिकरण उपदे न स्तः, जहां युष्मद अस्मद समानाधिकरण के रूप में उपस्थित नहीं है, उपपद में नहीं है, तत्र शेष विषये प्रथम पुरुषो भवति, वहां प्रथम पुरुष आएगा। तो जहां प्रथम मध्यम उत्तम जिन जिन विषयों में कहे गए हैं, ये है मध्यम और उत्तम दो ही कहे गए हैं अभी, तो जिन विषयों में कहे गए हैं उससे अन्यत्र वो सारा शेष कहलाएगा। तो इस तरह से यहां शेष का अर्थ युष्मद अस्मद का न होना, ये अर्थ है, युष्मद अस्मद का अभाव। इसका ये नहीं ले लेना है कि युष्मद अस्मद से भिन्न किसी शब्द का होना, ये अर्थ नहीं, भिन्न हो या न हो, युष्मद अस्मद नहीं होने चाहिए बस, इसलिए इसका अर्थ विस्तृत हो जाएगा। हाँ, इसका अर्थ विस्तृत है। और इसका अर्थ विस्तृत होने से, मान लो भाववाच्य में हम कोई लकार आए, भाववाच्य में है, तेन हस्यते, उसके द्वारा हंसा जा रहा है। अब आप बताइए हंसा जा रहा है मैं ये प्रथम पुरुष कैसे आ गया? अगर हम ये अर्थ ले लें कि युष्मद अस्मद से भिन्न शब्द कोई होना चाहिए, उसका प्रयोग हो या न हो, लेकिन क्रिया कह रही हो उसको, तो आ जाएगा इसमें हंसते में लकार, कभी नहीं आ सकता। तो यहां युष्मद अस्मद से भिन्न शब्द ये अर्थ नहीं है, युष्मद अस्मद का अभाव ये अर्थ है शेष। अभाव न युष्मद है, न अस्मद है, न और कोई है, इसीलिए भाववाच्य की सभी, यानी हस्यते क्रिया किसी भी कारक को नहीं कर रही है। इस प्रकार समर्थ नहीं ले सकते, युष्मद अस्मद विहीनयो, वही तो आप कुछ भी बोल दो, बात तो वही कहने जा रहे हो आप। तो पचति, पचतः, पचंती इत्यादि ये सब बन जाते हैं। परः सन्निकर्षः संहिता, परः प्रथमैक वचनांतम, सन्निकर्षः प्रथमैक वचनांतम, संहिता प्रथमैक वचनांतम। अत्यंत सन्निकर्ष, परः अतिशय अर्थ में आएगा ये। तो अतिशयितः सन्निकर्षः, सन्निकर्ष क्या होता है? प्रत्यासक्ति, निकटता। तो अत्यंतः सन्निकर्षः, परः सन्निकर्षः संहिता संज्ञको भवति, अत्यंत निकटता की संहिता संज्ञा होती है। अत्यंत निकटता कितनी मानी जाएगी? वर्णों की कितनी मानी जाएगी? आधी मात्रा का काल, इससे ज्यादा नहीं। इतना अनिवार्य है। क्यों? एक वर्ण के बाद आप जब दूसरा वर्ण बोलते हैं तो बीच में आधी मात्रा का काल अनिवार्य होता है लगना, उसको आप समाप्त नहीं कर सकते, आपकी सामर्थ्य नहीं है। जैसे हमने कहा कमल, तो कमल में कितनी आधी मात्राएं आई हैं बीच में? पहले ककार बोला, फिर अकार बोला, फिर लकार बोला, फिर अकार बोला, मकार, फिर लकार बोला, फिर अकार बोला। तो दो दो वर्णों के बीच में एक एक आधी आधी मात्रा आनी है, एक वर्ण बोलते ही दूसरी। इसे कहते हैं परः सन्निकर्ष, मतलब इससे ज्यादा नहीं, बस अगर एक मात्रा हो गई तो फिर ये परः सन्निकर्ष नहीं है। सन्निकर्ष तो है लेकिन पर नहीं है, फिर संहिता नाम नहीं बनेगा उसका। पर का अर्थ क्या? अत्यंत, अधिक। पर का पर प्राय करके भाई सन्निकर्ष ये भी है कि आप और ये आप बैठे हैं दोनों, और एक आपके पास बिल्कुल चिपट के बैठ जाए तो वो भी सन्निकर्ष है, ये भी सन्निकर्ष है। लेकिन ये दूर हो गया थोड़ा सा फिर भी, लेकिन यहाँ दूरी कितनी ना मानी गई है? आधी मात्रा से अधिक ना हो बस, और आधी मात्रा से कम तो हो ही नहीं सकती। यानी जहां तक भी सन्निकर्ष समाप्त हो सकता है वहां तक लिया गया। निकटता जितनी अधिक से अधिक वो आधी मात्रा की होती है। वो कहाँ पहुंच गए आप? कहाँ पहुंच गए आप? यहाँ निकटता की बात हो रही है। तो दधि अत्र, अब धी में जो ई है और अत्र का आ है, इनमें निकटता कितनी है? केवल आधी मात्रा का अंतर है बस।
और आदि मात्रा का अंतर का मतलब बीच में हम कुछ नहीं बोलेंगे। और अगर आपने कुछ और वर्ण बोल दिया बीच में, ई और अ के बीच में, तो आप यदि स्वर बोलोगे तो स्वर एक मात्रा से कम का होता नहीं है। और अगर कोई व्यंजन लाओगे तो वो आधी मात्रा का होता है। लेकिन उस व्यंजन के बोलने में और ई के बोलने में बीच में फिर आधी मात्रा एक और आएगी, जो काल का व्यवधान होता है वो वाला, तो एक मात्रा बन गई पूरी, तब आ तक पहुंच पाएंगे हम। समझाई नहीं? जैसे हम कहें दधी तत्र, अब दधी तत्र में धी में जो ई है और उधर जो त में अ है, इन दोनों में कितना अंतर है? जल्दी बोलो। एक मात्रा का हो गया। तकार आधी मात्रा और आधी मात्रा का काल का व्यवधान, तो ये अत्यंत सन्निकर्ष नहीं रहा। सन्निकर्ष तो है, निकटता तो है, लेकिन बीच में एक मात्रा हो गई पूरी। आकार तक पहुंचने के लिए एक मात्रा बीच में आ गई। आधी तो वैसे आनी है, आधी तकार की आ गई, तो ये पर सन्निकर्ष नहीं रहा। सन्निकर्ष तो है, इसलिए पर कहना पड़ा है। कहीं भी ले लो आप ऐसे ही। तो दध्यत्र मध्वत्र आदि। विरामो अवसानम, विराम प्रथमैकवचनान्तम, अवसानम प्रथमैकवचनान्तम। विराम अवसान संज्ञको भवति। विराम की व्याख्या नहीं की इन्होंने, विराम प्रसिद्ध शब्द है इसलिए। तो विराम का नाम होता है अवसान, और अवसान के लाभ आपने देख ही लिए हैं। विरामो वसानम से अवसान संज्ञा करके हम रेफ के स्थान पर विसर्जनी इत्यादि करते हैं। और भी एक सूत्र है अणो प्रगृह्यस्य अनुनासिकः। अवसान में जब कोई अण प्रत्याहार आता है ना, अण प्रत्याहार का शब्द, तो उसको विकल्प करके अनुनासिक भी हो जाता है। जैसे दधी कहीं वाक्य के अंत में आ गया, अवसान है आगे, तो हम दधी दधी ऐसा भी कह सकते हैं। मधु अनुनासिक, अणो प्रगृह्यस्यानुनासिकः, ये 8वें अध्याय में आता है सूत्र, 4थे पाद में। ठीक है, तो ये प्रथम अध्याय तो समाप्त। चलिए फिर आगे अब शीघ्रता से होगा। प्रणव ध्वनि। ओ